लिए वो कोई ऐसा नहीं मांगते कि हमें बॉडी बिल्डर चाहिए। अब क्योंकि मान लीजिए उनका हमने शोल्डर बढ़ा दिया तो वो भी शोल्डर फिर उनका रोकेगा। उनके जैसे बॉलिंग वाला है, उसको अगर पूरा करना है, शोल्डर से फेंकना है, जान तो आ जाएगा, लेकिन क्या है, मान लीजिए अगर वो थोड़ा सा भी राउंड नहीं गया तो वो भी तो मतलब कहीं ना कहीं वो चक्का जैसे फेंकने स्टाइल हो गया ना कि आपने थ्रो किया। थे वो ये बोल रहे थे कि सब लोग विराट कोहली को देख के उसका रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बट इट माइट बी वर्किंग फॉर विराट कोहली, पर आपके लिए वो चीज नहीं कर सकती। तो आपका क्या व्यू है इसमें? बिल्कुल, विराट कोहली की अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है, किसी और अपना रोहित का अलग स्ट्रक्चर है, सबके खेलने का भी अपना तरीका है। विराट कोहली ने अपने को फिट किया है, इतने दिन से वो कर रहा है प्रैक्टिस, तभी आज वो विराट कोहली है। तो वो सबकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। कोई क्रॉसफिट से करता है, कोई वेट ट्रेनिंग से करता है, कोई सिंपल अपना डेली रूटीन में अपना स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी काम करा आपने, आईपीएल जो प्लेयर्स उनको ट्रेन करा है, जैसे महेश रावत हो गया, अजीत चंदेला हो गया, आपने इन सबको ट्रेन करा है। तो एक है, मैंने जिम जाते हैं, 1 साल जिम जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं दिखते हमें, एंड फिर हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि वो बॉडी बना के डाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो कितना पेशेंस रखना चाहिए किसी नए बंदे वो को? गलत है। आप जो देखते हो वो रियल होता नहीं है, जस्ट वो आपका रील में ही दिखता है। बट अब जब ऑन जिम में जाते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं 100 किलो मारूंगा तो मेरा चेस्ट बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपको धीमे धीमे प्रोग्रेसिव करना है। पहले आप जितना आप उठा सकते हो उस पर अच्छे सही फॉर्म के साथ उठाया है। तो सलमान खान को देख के मैं बॉडी बनाया, मैंने स्टार्ट किया। बट बॉडी बिल्डर में मेरा कोई वो खास नहीं, लेकिन नहीं, सब हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं ही हैं। अपना यतिंदर सिंह है ही है, राम निवास है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द एमएम डायलॉग। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन एक नॉर्मल बैकग्राउंड में, और हम लोगों के बीच में एक ऐसा इंसान है जिन्होंने काफ़ी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आए। ऑलमोस्ट ये 10 साल बॉडी बिल्डिंग के फील्ड से, या बोलूँ अपने नॉर्मल फिटनेस रूटीन से बाहर रहे, उसके बाद इनका कमबैक है। तो उनसे हम जानेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और जो एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ा कोई भी ऑब्स्टेकल आता है उससे उन्होंने कैसे ओवरकम करके दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट करी। तो उनका नाम है सुजॉय डे, एंड मैं उनसे पूरी कन्वर्सेशन करूंगा, और जो भी फिटनेस से रिलेटेड या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मिथ्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और फिटनेस के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू विल वॉच माई वीडियो और आप सब इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग इन माई शो। थैंक यू। तो भैया सबसे पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आपके बारे में पूछा था, जैसे मैंने थोड़ा बहुत मैं अपने गेस्ट को बुलाने से पहले उसके बारे में पता करता हूँ। 10 साल का जो आपका बीच में गैप रहा, एंड कैसे ये चीज़ें आपकी हुई, मतलब इंजरी हुई, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी, कैसा फील हुआ था, और 10 साल के बाद क्या मोटिवेशन थी दोबारा आने की? ऐसा था कि 2000 में मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, टेंडन की। तो उसमें ये था कि चलो ठीक हो जाएगा, बट 3 साल तक वो ऐसे ही होता रहा, बट कोशिश करता रहा, नहीं हो पाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। बट दिमाग में तो मेरा बॉडी बिल्डिंग बैठा ही था। डॉक्टर ने बोला आप इस लाइन से छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। मैं तो ये कर नहीं सकता। तो फिर ऑपरेशन के बाद बोला कि नहीं, तब भी आपको रुकना पड़ेगा 2 साल, आप करो लेकिन धीमे धीमे करो। ठीक है, मैंने बोला कोई नहीं। वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि एक ना एक दिन तो मैं वापस आऊँगा, मैं चाहे 50 साल में आऊँ, चाहे मैं अभी मैं 45 की एज में आया हूँ। बट आ गया मैं, और बहुत स्ट्रगल भी हुआ। कभी शोल्डर इंजरी, कभी रिस्ट की हो रही थी, कभी बैक में हो जा रहा था। बट मुझे दिमाग में था कि करना तो है मुझे, चाहे कैसे भी हो। अब वो चाहे एज हो जाए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग मेरे को एक बार दोबारा वापस आनी है, क्योंकि वो मेरा मन अंदर से रह चुका था कि कैसे उसको पार करना है मुझे। तो बस धीमे धीमे प्रैक्टिस करता रहा, थोड़ा अपने को संभालता रहा। मेंटल स्ट्रेस होता था, बट मैंने नहीं, कुछ नहीं होगा, करते रहो। वो आज मौका मुझे मिल गया है। और वो भी है कि पहले की बॉडी बिल्डिंग से मैं अभी ज़्यादा इतना खुश हूँ कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स दी है। और मैं हैरान हूँ कि उस समय जो मेरे रिस्पॉन्स नहीं था उतना, क्योंकि मैं उस समय इन्हेंस करता था, जस्ट लाइक थोड़ा बहुत सब्सटेंस लिए थे जो भी हमें ट्रेनर्स देते थे, बट इतना स्टेरॉइड का था नहीं वहाँ पे। बट अब मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। 11 साल बाद आया हूँ वापस, और मैंने आईसीएन खेला, मसलमेनिया खेला, जिसमें मेरा गोल्ड सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। मैन क्लासिक इस एक नया डिवीज़न आया, उसमें खेला मैंने, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ही करता था मैं। बट अब मैं मुंबई के लिए जा रहा हूँ, जहाँ की मुझे प्रो कार्ड खेलना है। अब मेरे दिमाग में बैठा है प्रो कार्ड। मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मुझे प्रो कार्ड चाहिए। प्रो कार्ड इन द सेंस कि मुझे इंटरनेशनल के लिए खेलना है। तब मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो होप 35 डेज़ बचे हैं वो जो मुंबई में होने वाले हैं। तो बस उसकी तैयारी चल रही है। वो टोटली नेचुरल है, और इन्हांस को तो मैं प्रमोट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें हैं।
क्योंकि वो आपको कंट्रोल करती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बस यही है, बाकी आप पूछिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपकी मतलब आप काफी टाइम से फिटनेस इंडस्ट्री में हो, हाँ, ऑलमोस्ट मैं 14 ईयर्स से ही मेरे को शौक था। 14 ईयर से, फिर 10 साल हाँ, आपका गैप भी आपका रहा, 14 ईयर्स का जब था तो मैं अपना एंड यू नॉर्मल ऑलमोस्ट 45। नॉर्मल अखाड़े में वाराणसी में रहता था मैं। हम्म। तो अखाड़े में जाता था, जो भी अपना सपाटे है जो भी है वो सब करता रहता था। तो फिर तब की धीमे 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 अपना बॉडी बिल्डिंग लाइन में आया, तो करता रहा। फिर बीच में क्या है कि देखो इतना हमारे पास पैसा होता नहीं था, जो भी अपना काम किए पॉकेट मनी जोड़े उसी से हमारा डाइट होता था। चीटिंग तो क्या है कि हमारे पास जो पैसे आए हैं वही हमें, हमारे उसी डाइट को ही हमें फॉलो करना होता था। तो बस धीमे धीमे करते रहे, लेकिन दिमाग में बैठा था कि हाँ कभी ना कभी तो खेलेंगे। फिर एक था कि अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, एक जिम अपना खोलना है, बस सिंपल यही था लाइफ। और कोई ऐसा आजकल ऐसा की कोई मांग जैसे नहीं थी। सोशल मीडिया की लाइमलाइट है, एंड सोशल मीडिया पे रील्स का टाइम है, हम्म, एंड अब तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांड्स भी मिलने लग गए हैं, लोग पैसा भी कमाने लग गए हैं। तब की बॉडी बिल्डिंग में अब की बॉडी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, और आप लोगों के लिए उस समय क्या मोटिवेशन थी बॉडी बिल्डिंग का? आज के टाइम पे तो चलो ब्रांड्स है, आप सोशल मीडिया पर अगर अच्छी बॉडी बना के दिखाते हो बिल्कुल तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। उस टाइम पे मतलब 10 साल पहले की बात करूँ तो ये सब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल। किसी को पता भी नहीं चलता था, कोई कंपटीशन खेला जीता। हम्म, आज तो आप छोटी सी बॉडी बना लोगे 1 साल 1.5 साल में, या जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करके जो जल्दी से बनाते हैं, बिल्कुल। उनको किसी को थोड़ा पता बैक ऑफ द स्टोरी, जैसे आपने बोला कि हाँ, जितना आप नेचुरल रहोगे उतना आप अच्छा रहोगे, लेकिन आपकी और तब में क्या डिफरेंस है? अब क्या है कि पहले सिर्फ बॉडी बिल्डर थे जो दिल से खेलते थे, अभी क्या है सिर्फ रील की लाइफ हो गई। मतलब सिर्फ शो, आपने एक साल किया, दूसरे साल आप गायब हो गए। अभी जितने भी पुराने हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो लीजेंड हैं, आज भी वो 20-20 22-22 साल से खेल रहे हैं। ठीक है, लाइक इतने सारे बॉडी बिल्डर हैं, यतिंदर सिंह है, राम निवास हैं, ये सब काफ़ी पुराने बच्चे हैं। मतलब ऐसे है कि अब समझ लो मुझसे भी सीनियर हो गया ना, क्योंकि अगर वो उस लाइन में है तो मुझसे सीनियर हो गया, मैं बैक किया मैंने। आज आज उनको देखो बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो काफ़ी लाइमलाइट है क्योंकि वो रेगुलर चल रहे हैं। अब सोशल मीडिया में कि हर दिन एक नया बच्चा आता है और फिर गायब हो जाता है, क्योंकि इनहेंस है। वो बना तो देता है लेकिन बाद में उनका क्या होता है उनका कुछ भी नहीं पता होता। और नेचुरल में, अब मैं नेचुरल में घुसा हूँ तो मैं नेचुरल में बच्चों को देख के इतना मोटिवेट हो गया कि यार 23-23 22-22 साल के बच्चे इतना इतना कंट्रोल इनके अंदर, अपने डाइट को लेके, अपने वर्कआउट को लेके, अपने मेंटल को लेके। और कोई कोई भी इनहेंस नहीं है इनके अंदर कि नहीं हमें ये करना, हमें नेचुरल रहना है, इस मतलब लाइफ टाइम नेचुरल रहना है। तो बस उनको भी देख के मैं भी थोड़ा और मोटिवेट हो गया। मैं तो सिर्फ जस्ट मसल मेनिया खेलने गया था मास्टर्स में, चलो ठीक है देखते हैं, खेलने इसी बहाने मैं फिट हो जाऊंगा। तो 74 वेट था मेरा, तो 10 किलो वेट लॉस हुआ। तो फिर उसके बाद अपना देखा, मोटिवेट हो गया, फिर मैं भी बोला कि नहीं मुझे भी नेचुरल रहना है और अच्छा उसको बॉडी बनानी है, और वो हो गया, होपफुली वो हो गया मेरे से। एंड आपने मुझे बताया जैसे आपने स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी काम करा, आपने आईपीएल जो प्लेयर्स हैं उनको हाँ, ट्रेन करा है, जैसे हाँ। महेश रावत हो गए, हम्म। अजीत चंदेला हो गए, आपने इन सबको ट्रेन करा है। तो एक स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करने में एंड नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान को ट्रेन करने में कितना डिफरेंस लगता है आपको? मतलब स्पोर्ट्स पर्सन आपके पास आए थे, दे आर मतलब ऑलमोस्ट आईपीएल खेल रहे थे उस टाइम पे, दे आर बिग नेम इन देयर हाँ, वो सिटीज। सब बिल्कुल नए नए थे, मैं भी उनको नहीं जानता था उतना हम्म। कि ये क्रिकेट के बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो एक ट्रेनर की तरह उनको करता था। तो मेरे एक संजय रग सर हैं, राघव सर, जो अपना मानव रचना में इनके अपना सेंटर था। तो उसमें सारे क्रिकेटर बच्चे जो भी मोस्टली स्पोर्ट्स के, जो फुटबॉल हो गए, अपना एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हॉकी के, सारे आते थे। तो उनके बस उनको हम ट्रेनिंग, मेरा काम तो सिर्फ उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। क्या ठीक है, डिफरेंस होता है एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी में और नॉर्मल जो इंसान आप ट्रेन नॉर्मल करते है, उनको भी अपने गेम के लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, पावर। अब मान लीजिए उसको छक्का मारना है तो हाथों में तो जान चाहिए होगा ना। हो? टेक्निक तो ठीक है लेकिन पावर भी चाहिए चाहिए साथ में। आजकल के टाइम पे हाँ, तो आजकल तो चाहिए ही चाहिए, वो स्पेशली तो चाहिए। बाकी फिटनेस के लिए वो स्ट्रेंथ रहेगी, जितना उनका स्ट्रेंथ रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा फिटनेस रहेगा। बाकी तो वो रनिंग वनिंग जो भी कार्डियो सेक्शन तो करते ही हैं, फिर प्लस उनकी जो अपनी थेरेपी होती है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, वो भी कंपलसरी। आपके फोर आर्म्स देख रहा हूँ मैं, काफी अच्छे हैं। तो हाँ, जब वो आपके पास आते थे, वो क्रिकेटर्स आपके पास आते थे, किस तरीके से स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप उन्हें करवाते थे उस टाइम पे? नॉर्मल नहीं बंदा तो बेसिकली वो कोई ऐसा नहीं मांगते कि हमें बॉडी बिल्डर चाहिए। अब क्योंकि मान लीजिए उनका हमने शोल्डर बढ़ा दिया तो वो फिर शोल्डर फिर उनका रोकेगा, उनकी जैसे बॉलिंग वाला है, उसको अगर पूरा करना है शोल्डर से फेंकना है, जान तो आ जाएगा, लेकिन क्या है मान लीजिए अगर वो थोड़ा सा भी राउंड नहीं गया तो वो भी तो मतलब कहीं ना कहीं वो चक्का जैसे फेंकने स्टाइल हो गया ना, कि हम्म। आपने थ्रो किया, आपने बॉल नहीं घुमाया, आपने थ्रो किया। तो हम भी उन्हीं हिसाब से ट्रेनिंग कराते थे कि उतना वेट भी ना हो बट स्ट्रेंथ आ जाए, जैसे ज़्यादातर उनका लेग्स के ऊपर काम करते थे हम लोग। हम्म। ये चीज़ है। तो अभी जैसे अब मैं एक मैच देख रहा था,
और मतलब अभी कुछ टाइम पहले इंडियन प्लेयर्स को बहुत सारी इंजरी हो रही थी, हाँ तो बहुत सारे जो क्रिकेटर्स थे वो ये बोल रहे थे कि सब लोग विराट कोहली को देख के उसका रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हाँ बट इट माइट बी वर्किंग फॉर विराट कोहली, बट नहीं, आपके लिए वो चीज़ नहीं कर सकती। तो आपका क्या व्यू है इसमें? बिल्कुल विराट कोहली की अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है, किसी और अपना रोहित का अलग स्ट्रक्चर है, सबके खेलने का भी अपना तरीका है। विराट कोहली ने अपने को फिट किया है, इतने दिन से वो कर रहा है प्रैक्टिस, तभी आज वो विराट कोहली है। तो वो सबकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। हम्म। कोई क्रॉसफिट से करता है, कोई वेट ट्रेनिंग से करता है, कोई सिंपल अपना डेली रूटीन में अपना जो वर्कआउट करते हैं कि भाई हमने हर डेली पार्ट बॉडी पार्ट किया, वही है। एंड भैया जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई कि अलग बॉडी पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, एंड नॉर्मल में एक बंदों के दिमाग में मिथ होता है, या फिर जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं भी करना चाहता, हम 6 महीने जिम जाते हैं, 1 साल जिम जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं दिखते हमें, एंड फिर हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि वो बॉडी बना के डाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो कितना पेशेंस रखना चाहिए किसी नए नहीं, बंदे वो को गलत है, आप जो देखते हो वो रियल होता नहीं है, जस्ट वो आपका रील में ही दिखता है। बट अब जब आप जब ऑन जिम में जाते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या मैं 100 किलो मारूंगा तो मेरा चेस्ट बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, आपको धीमे धीमे प्रोग्रेसिव करना है। पहले आप जितना आप उठा सकते हो उस पर अच्छे सही फॉर्म के साथ उठाइए। अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल वेट से करता हूँ, कोई ऐसा कोई नहीं कि मेरे को हाई तौबा कि भाई मेरे को 100 किलो ही उठाना है। मेरा अगर 50 से काम हो रहा है, मेरी चेस्ट अगर बन रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम तो लगता है, बॉडी बिल्डिंग लाइन में या फिटनेस को लाइन में टाइम लगता है। एक टर्म था प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो हाँ ये मतलब कोई बोलता है कि आप जैसे रैप बढ़ाओ, कोई बोलता है वेट बढ़ाओ, आपके पास जैसे कोई नहीं, बच्चा आता है, प्रोग्रेसिव बच्चा आता है, बताइए। वो आपके पास जैसे कोई बच्चा आता है, वो आपसे पूछता है कि मैं वेट ज़्यादा उठाऊं या मैं अपना जो रैप्स है वो ज़्यादा लगाऊं, अब किस तरीके से, मैं मान के चलो आपके पास कोई नया बच्चा आया और हाँ उसको बॉडी बनानी, उसका बॉडी बिल्डिंग गोल है, या इवन नॉट बॉडी बिल्डिंग, कोई अच्छी फिजिक चाहिए उसको, 6 महीने में आपके पास निराश होकर आता है, वेट उठाना ज़्यादा चाहता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो उसको उस टाइम पे? मैं ऐसे कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी का जो बॉडी वेट का स्ट्रेंथ है उसको बनाओ। पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब ऐसे एक्सरसाइज है कि जो आपको आगे के लिए, जैसे कि आप वेट ट्रेनिंग करते हो उसमें बहुत मदद करता है। अब क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ जिम में आते हैं बच्चे, सीधा बेंच प्रेस पे लगाते हैं, मान लीजिए भाई रॉड है, सीधा 50 किलो लगा दिए। मैंने कहा भाई पहले आप पहले पुशअप्स करना सीख जाओ। पुशअप्स अगर आपने 100 करना सीख गए बिना रुके, तो आपकी इतनी अच्छी बैलेंस हो जाएगी तो वो 50 आपके लिए आसानी से उठ जाएगा। तो प्रोग्रेसिव जैसे लोड होता है वो धीमे धीमे होता है, नहीं कि आप उसको हर दिन हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके। तो आज मैंने अगर मान लो 1 किलो बढ़ाया तो नेक्स्ट टाइम मेरे को 5 किलो नहीं बढ़ाना है, 1 किलो बढ़ा के उसको चेक करना है कि हाँ ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है और मुझे ये करना है, मतलब मुझे इसको 2 बार रख करके रखना है ताकि मैं अच्छे से उसको प्रोग्रेस कर सकूँ। अब क्या होता है एकदम से करते हैं वो इंजरी हो जाती है, कहीं ना कहीं टेंडन में प्रॉब्लम होती है, फिर वो जो प्रोग्रेसिव थोड़ा बहुत आपका सही होता है वो वापस नीचे आ जाता है। एंड मतलब जैसे आपने बोला कि शॉप पुशअप मारो, एंड 100 फ्री, पुशअप्स नहीं, मतलब मतलब 100 एक पुशअप आप भी एक जैसे, बार में नहीं, आप हाँ, 100 पुशअप्स को 10 टाइम में कीजिए। पहले दिन आप 10 कीजिए, फिर अगले दिन आप 15 कीजिए, बट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कि मैंने हमने जो जिम स्टार्ट किया था तो हमें हमारे गुरुजी ने बस सबसे पहले बोला 3 महीना हमें वेट नहीं छूने दिया। हम परेशान थे कि कब हम हमारे वेट के लिए जाएंगे, क्योंकि होता है बच्चे सब आजकल बच्चे एकदम एग्रेसिव होते हैं कि कब जल्दी जाएं और अपना वेट उठाना शुरू कर दें। वो वही गलत है। पहले आप पुलअप्स करना सीखिए, पुशअप्स करना सीखिए, स्क्वाट सही से करना सीखिए। ज़्यादातर बच्चे स्क्वाट ही गलत करते हैं। पुशअप्स करते हैं तो वो कंधे पे लोड देते हैं, चेस्ट पे लोड आता नहीं है। तो पहले पहले मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मसल आपका कनेक्ट हो गया एक बार, तो आप 50 को और 100 के बराबर आपके बराबर एक ही चीज़ है। मतलब आपका चेस्ट ग्रो करेगा। आफ्टर ऑल क्या है, हमें कोई बहुत बड़ा, मान लीजिए जिम में ज़्यादातर बच्चे क्या हो गए, कितने बॉडी बिल्डर बनते हैं, 10 में से ही 2 बनता है। हम्म। 8 को फिटनेस चाहिए होता है, अच्छी फिजिक्स चाहिए होती है कि कपड़े पहने अच्छे लगेंगे। तो उसको यही है कि भाई आप मीडियम वेट को उतना ही उठाइए जितना आपसे हो जाए, और फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए मसल के साथ, कि आपका माइंड कनेक्ट हो और मसल को आप समझ सको। और मसल को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर एक बार आपको क्लिक कर गया मसल, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे को ये प्रोटीन खाने से ये होगा वो होगा। जो आपका घर का खाना है उसमें ही प्रोटीन है, आप आराम से इजीली उसको कर सकते हो। वही प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन लेना चाहिए, बट अगर अगर आपका खाना पूरा बैलेंस नहीं है तो फिर लीजिए, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं है लोगों के पास कि भाई ऑफिस जा रहे हैं या कोई ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है या कोई ऐसी कोई तैयारी कर रहा है, उसको नहीं है। वे प्रोटीन तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बैलेंस डाइट बिगड़ रहा है, मतलब मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो एज ए एक हेल्प की तरह है। बट मुझे लगता है कि उतना ज़रूरत नहीं है।
तो जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड वो जॉब कर रहा है, उसके पास पता इतना अफोर्ड वो कर सकता है, तो आप क्या बेसिक सप्लीमेंट्स उसे सजेस्ट करते हाँ, हैं? दूसरा है कि अफोर्ड भी करना चाहिए, आपका पॉकेट भी तो अलाउ करना चाहिए ना, हम्म। कि भाई मेरे को ये प्रोटीन खाएंगे, अगर आपका उतने ही पैसे में अगर आपके घर के खाने मिल रहे हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हो, बट टाइम दो, जल्दीबाजी से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे क्रेटीन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, लोग शिलाजीत भी बोलते हैं हाँ, खाने को, तो ये चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं तो अगर मैं जैसे कोई बोल। सप्लीमेंट का मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एटलीस्ट कोई भी बंदा अगर बिगनर आता है, एटलीस्ट उसको 3 से 4 महीना पहले अपनी बॉडी को चेक करे। सेल्फ जितना सेल्फ उस अपने अंदर से निकालेगा पावर, है उसके अंदर पावर, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे के अंदर पावर नहीं है, अब खाना तो खा ही रहे हैं हम लोग, कुछ भी ऐसा नहीं कि सारा दिन हम लोग उल्टे सीधे खाते हैं, बट अपने अंदर उसके सेल्फ पावर निकलेगा, तब वो कॉन्फिडेंस, उसका खुद का कॉन्फिडेंस होना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि यंग है। अब कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल लथार्जिक है, बिल्कुल नहीं हो रहा है पावर, तो ठीक है चलो उसको यार थोड़ा सा पहले वेट लॉस करते हैं, फिर धीमे धीमे उसको प्रोटीन, क्योंकि खाना नहीं खा पा रहा, उसका एपेटाइट उसका उतना वो नहीं है, मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है, तो उसको उसी हिसाब से मेटाबॉलिज्म फास्ट करे ताकि वो भी पचा सके। हाँ, वे प्रोटीन क्या है, जैसे हम लोग अब कंपटीशन खेलते हो तो ठीक है हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टेज शो करना है तो भी हमें थोड़ा सा और पावर चाहिए, क्योंकि और भी बच्चे आएंगे, कंपटीशन है, तो हमें बेटर होना पड़ता है। बट मेरा है कि मैं खुद अपना मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक टाइम ही वे प्रोटीन लेता हूँ, वो भी शाम को, बिल्कुल क्लीन फूड के साथ, कोई ऐसा कोई हैवी फूड नहीं लेता कि फॉर डाइजेशन, क्योंकि 20-20 अंडे 25-25 अंडे खाना इतना पॉसिबल नहीं होता। अब इतना मेरा मन भी नहीं करता, बंदा एक समय आके वो ना अंदर से बिल्कुल इरिटेट हो जाता है कि यार कितना खाऊंगा मैं, तो हम्म। वे प्रोटीन इसे सपोर्ट करता है, बट अच्छे ब्रांड के लिए, जो भी अच्छा ब्रांड हो वो आप चेक कीजिए क्या है। एंड वन मोर थिंग भैया, जैसे कि कुछ लोगों का गोल होता है कि उनको वेट बढ़ाना है, कुछ लोगों का गोल होता है कि उनको अपना वेट डाउन करना है, पुट डाउन करना है और हम्म, अच्छी बॉडी फिजिक बनानी है। यूएस यूके में जो ट्रेंड है, ज़्यादातर मैंने जो देखा है एंड इवन जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, एंड उसमें क्या करते हैं लोग, अपनी एक डायरी मेंटेन करके रखते हैं। आप जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बिल्कुल बात कर रहे थे, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। कैलोरीज मेंटेन करके चलते हैं। और हम ज़्यादातर इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है, मैं भी पर्सनली जिम करता हूँ तो मैं देखता हूँ इतना वो नहीं है ट्रेंड में, लोग इस चीज़ को अभी भी अवॉइड करते हैं। आप इतने टाइम से हो, फिर प्लस आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, आपके मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे देखे, आपने काफ़ी सारे लोगों की फिटनेस जर्नी में आप साथ रहे हो। कितना इंपॉर्टेंट है ये, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल करना चाहिए, अपनी कैलोरी जब तक आप अपना नोट नहीं करोगे, अपना वर्कआउट नोट नहीं करोगे कि मुझे आज ये करना, आज मैंने इतना किया, कल मुझे इसको और प्रोग्रेस करना है, कैसे करना है, ये जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। या आप सीधा आए बिना खाए पिए आके जिम आ गए, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है, आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी, आपको सारा टाइम टेबल, आपका क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, कितना आप कितने बजे खा रहे हैं, ये सब मैटर करता है, आपकी टाइमिंग, स्लीपिंग, आपका कि रिकवरी टाइम, कि भाई हाँ मेरे को छुट्टी भी चाहिए। अब 7 के 7 दिन आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए ना रेस्ट थोड़ा सा, वो रेस्ट रिकवर करेगा तब नेक्स्ट वो आएगा। जबकि कोई भी बॉडी पार्ट है, मान लीजिए मंडे आपने चेस्ट किया तो उसको एटलीस्ट 2 दिन के लिए रेस्ट दो, लगातार उसको नहीं करना है कि नहीं आपको, अब आते हैं कई लोग बाइसेप्स करना है, हम्म। बाइसेप छोटी मसल है, उसको डेली ट्रेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऑलरेडी वो मूवमेंट है ही है उसका, हर चीज़ में आ रहा हो, बैक पे चल रहा है, चेस्ट कर रहे हो तो ट्राइसेप चल रहा है, तो आपका मूवमेंट है ही, आर्म्स पूरे के पूरे मूवमेंट है, तो इतना उसको एग्जॉस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, एग्जॉस्ट होगा तो मसल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि छोटा मसल है, उसको जितना आप धीमे धीमे करोगे उतना वो ईजी करेगा। इवन जैसे आप ये बोल रहे हैं, हाँ, तो एक साकेत गोखले करके हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर, काफ़ी फॉलोवर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे अभी। मैं एक्चुअली ज़्यादा सोशल मीडिया में इतना रहता नहीं हूँ, अब मैं तो आया मतलब, हूँ तो अब मैं नेचुरल देख रहा हूँ बच्चों को, हाँ, तो अब मैं देखता हूँ कि हाँ ये सब तो बच्चे वो कर भी रहे हैं। काफ़ी टाइम से अच्छी बॉडी हाँ, और काफ़ी फिट, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली थी और मैं आपसे भी वो कंफर्म करूंगा, एंड मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था मेरे दिमाग में मिथ अभी भी इवन है, क्योंकि मैं बिगनर हूँ, अभी मेरे को आठ बिल्कुल नौ महीने ही बिल्कुल हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो कहते कि लोग, जैसे मैं जाता हूँ जिम में देखता हूँ, 7-8 एक्सरसाइज कर देंगे चेस्ट की, या हम्म, 7-8 बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर देंगे, अगर लेग डे है तो 8-9 एक्सरसाइज लेग्स की कर देंगे। ये कितना, मतलब क्या इससे क्या वो गलत इम्पैक्ट है, वो पड़ेगा? सही है, आप जैसे साकिब जो भी है उन्होंने जो बताया कि भाई ये 7-8 एक्सरसाइज, वो जरूर वो गलत है बिल्कुल। आप अगर सही से अगर 4 एक्सरसाइज भी करेंगे, 3 से 4, एक आपकी वार्म अप होगी, 3 आपकी वर्किंग होगी, वार्म अप इन द सेंस कि 50% वेट हो, जैसे हम्म। कि आपने अपना 8-10 रैप किया जो वार्म अप, हम्म। जॉइंट्स को अपना मूवमेंट मिल गया, उसको पता चल गया कि अब आप उस पर लोड देने वाले हो, है ना, तब आप उसको स्टार्ट करते हो, वो बिल्कुल करेक्ट है। ये 8-7-10, कई लोग 12 करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, बॉडी नहीं बनेगी, वो चाहे हम मैं भी अगर लिख के दूँ बॉडी नहीं बनेगी, कुछ समय के लिए आपकी बॉडी बाउंस होगी कि हाँ भैया लग रहा है मुझे, लेकिन वो बाद में वापस वापस वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो फिर लेवल उसका बढ़ेगा नहीं।
तो आपको अगर बॉडी अच्छी बनानी, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ मुझे साइज़ बढ़ाना है, 20 इंच का बाइसेप्स हर किसी पे थोड़ा अच्छा लगता है। आपको फिर सिमेट्री चाहिए ना बॉडी की, कि नहीं मेरे को भी बॉडी आपको इस हिसाब से सिमेट्री चाहिए। जब नहीं मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, आप 4 5 बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 स्प्लिट कर लो, कि 4 चेस्ट किया तो 2 ट्राइसेप्स कर लो। और नहीं तो कई जैसे कि 3 लोग स्प्लिट करते हैं, 3 चेस्ट कर लेते हैं, 2 शोल्डर कर लेते हैं, 2 जैसे अपर बॉडी। आज मैंने अपर बॉडी मुझे पुश करना है, जैसे मैं अपना अपना जो शेड्यूल है मेरा, मैं जैसे कि एक दिन पुश करता हूँ, एक दिन पुल करता हूँ, और 2 दिन मैं लेग्स करता हूँ। तो उसमें मेरा सारा चीज़ होता है, और बाकी 3 दिन अब मेरा अपना 2 डेज़ रेस्ट होता है। हर थर्ड डे में मैं रेस्ट देता हूँ उसको, ताकि बॉडी मेरी रिकवर हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो जिम में और अच्छे से वर्कआउट कर सकूँ। जैसे मैं अभी कॉर्पोरेट में अगर जॉब कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में हूँ, मुझे एक नॉर्मल फिजिक चाहिए, मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहता, बट मैं चाहता हूँ मैं कपड़े पहनूँ तो और शर्ट खोलूँ तो अच्छी बॉडी दिखे मेरे को। हम्म। हफ्ते में 5 दिन जिम जाऊँ या फिर हफ्ते में 4 डेज इनफ। ठीक बाकी है। 3 दिन आप अपना कार्डियो, स्ट्रेचिंग, जो भी आपकी जो मान लीजिए जो मसल की जो, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम्म। बैक एग्जॉस्ट हो रहा है तो बैक की स्ट्रेचिंग कर लिया, रिलैक्स दे दिया। बट आपको डाइट पे बहुत ध्यान रखना है। जो कैलोरी, जो अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट करेगा, गेन करना है तो अपना कैलोरी गेन, मतलब उसमें कैलोरी को इंक्रीज करेगा। बट ये भी देखना है कि आपकी कैलोरी जो है क्लीन होनी चाहिए, कि जो मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ बिल्कुल सही है कि नहीं, वो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी अच्छे ट्रेनर्स के या कोई न्यूट्रिशनिस्ट से आप उससे कंसर्न कीजिए, ताकि आपकी बॉडी और अच्छी ग्रो करे। एंड क्योंकि जैसे भूख अब लगेगी, हम्म आप हम्म कुछ हम्म ना कुछ गड़बड़ करोगे ही करोगे। मान लीजिए आपने आपको 2000 कैलोरी खानी है, अब आपको पूरा दिन भर 2000 कैलोरी हो गई, अब आपके पास बचे 6 घंटे पूरे दिन भर में, 6 घंटा कैसे रहोगे? अब हम्म वहीं आप 6 घंटे में गलती कर जाते हो। तो आपको उसी तरह रूटीन बनाना है। एक विंडो बना लीजिए कि भाई मेरे को सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करना है और मॉर्निंग इवनिंग तक इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं खाना मुझे, भूख लगे तो पानी पी लो, बहुत हार्डली ज़्यादा तो कोई थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लो, बस और कुछ भी नहीं। एंड जैसे ये 5 दिन आप जैसे बोल रहे कि नॉर्मल जो है हमारे दिमाग में फोर चीज़ें। डेज इनफ है, 4 डेज इनफ है। 4 डे में आप ऐसे वर्कआउट कीजिए कि लगना चाहिए कि आपने किया है कुछ। ये नहीं कि भाई आप थके नहीं हैं, आपको लग रहा है अरे यार कुछ हुआ ही नहीं है, हम्म। थोड़ा और कर देना चाहिए था। होता है, मेरे जिम में बच्चे आते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ तुम लोग क्यों इतना करते हो, कोई फ़ायदा है तुम्हारे करने का? ठीक है, तुम्हें शांति नहीं मिलती अंदर से तो तुम वही करो, लेकिन कार्डियो नहीं करना। अब आपके पास आगे का पार्ट भी तो है, आपको अपना हार्ट को भी तो ट्रेन करना है। हार्ट ट्रेन करना नहीं है, खाली वेट ट्रेनिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर जैसे मेरे को बॉडी बिल्डिंग मतलब मेरे को अपनी मसल बिल्ड करनी है और मेरे को अपना वेट भी गेन करना है, और मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, मे भी हम्म। मेरे से बहुत होंगे जैसे पूछेंगे आपसे हम्म। या उनके दिमाग में क्वेश्चन होगा। हम शुरू में देखते हैं जैसे मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी शुरू में यूट्यूब में, मेरे को जब मैं क्योंकि नया नया जिम कर रहा था, तो कार्डियो जरूरी होता है उस टाइम कार्डियो पे। इज मस्ट। उससे मेरी कैल मतलब मेरी बिल्ड उसमें कुछ नहीं होगा वो, ऐसे वेट लॉस का कोई ये नहीं है, कार्डियो इज मस्ट। आप अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, हार्ट को ट्रेन करना। वो आपके वर्कआउट में भी आपकी बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो बिफोर वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट? अब वो देख लीजिए, आप 10 मिनट पहले वार्म अप, आपको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ा पंप चाहिए तो थोड़ा वार्म अप कर लिए। बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग के बाद ही आप कार्डियो कीजिए, इज मस्ट, वो बेस्ट है। तो मतलब मैंने एक चीज सही सुनी थी कहीं पे कि आपकी ज्यादा जो बॉडी है ना वो आपके जिम से ज्यादा आपके घर के किचन में बनेगी। बिल्कुल, वो तो ये किचन कितना हद किचन तक? ही मेन है, किचन ही मेन है। मैं सारा दिन किचन में ही लगा रहता हूँ, अपने से मील बनाने में लगा रहता हूँ। मैं 4 बजे मेरा टाइम है, 4 बजे उठने का। मील बनाया मैंने, अपना सारा मील बना के तैयार कर दिया, 4 मील। मैं आगे का वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं फंस गया तो मेरा मील चला जाएगा। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं अपने साथ में कैरी कर लेता हूँ, मील स्किप नहीं करता। आपके मोटिवेशन कौन है, आपके इंस्पिरेशन कौन है, किनको देख के आप अभी तक इंस्पायर हो, या आपके कोई जैसे हर एक का हीरो होता है कि मैं वो तो अभी तक मेरा, ऐसा? जब मैं 14 का था तो मैं सलमान खान को ही देख के इसमें आया। पहले तो सिर्फ बॉडी बनाना था, फिर बाद में भी धीमे धीमे देख के बॉडी बिल्डिंग में आ गया कि भाई ऐसा कोई बॉडी बिल्डर तो कोई नहीं जिसको कोई ऐसा लाइक करता, बट ठीक है सारे सलमान अच्छे। खान ने अभी तक अपने आप को हाँ, मेंटेन करके रखा है तो। सलमान खान को देख के मैं बॉडी बनाया, मैंने स्टार्ट किया। बट बॉडी बिल्डर में मेरा कोई वो खास नहीं है, लेकिन नहीं है, सब हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं ही हैं। अपना यतिंदर सिंह है ही है, राम निवास है, ठीक है, अनुज तलियान है, ये सब तो है ही है, लीजेंड है ही है सब। बाकी प्रेमचंद डेगरा है। फिर हम्म। एक हमारे जो इंडिया के जो सबसे पहले मिस्टर यूनिवर्स है, मनोहर एच, श्री मनोहर एच। इस 104 साल के जो थे, अभी थे, आज भी वो, उनकी परपोती मेरे जिम में आती है, उनको मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो इज ए फर्स्ट हम्म। इंडियन जो बॉडी बिल्डर है, प्रेम, ओके। ये अपने मनोहर एच, श्री मनोहर एच।
एंड जब आप शायद मेरे ख्याल से बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने पहली बार सुना। हाँ, वो आप जब देखेंगे गूगल में डालेंगे फर्स्ट इंडियन कौन बॉडी बिल्डर है, तो आपको मनोज मिलेंगे, जबकि वो इतने शॉर्ट हाइट के और 4 फीट 7 इंच के, और इतनी प्यारी बॉडी है उस समय की। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजों के ज़माने की समय की बॉडी। एंड आपका ट्रेनिंग का तरीका क्या है? मतलब अब तो बहुत सारे ट्रेनर हो गए, बहुत सारे जिम खुल गए हर एक चीज़ में। मतलब पहले हम जैसे क्रिकेट भी खेलते थे तो बहुत कम कोचेस थे। आज तो अब एक गली में 4 जिम हो सकते हैं, बहुत सारी गलियां ऐसी बिल्कुल होंगी। बिल्कुल। आपका ट्रेनिंग का तरीका क्या है स्पेसिफिक? आप क्या तरीका, क्या मतलब बच्चे को किस तरीके से देखते हैं? मैं कोई भी मेरे पास बच्चा आता है, सबसे पहले मैं उसको अपनी उसकी बॉडी वेट से ज़्यादा उसको बोलता हूँ कि अपनी बॉडी वेट को ज़्यादा यूज़ करो। फ्री एंड हाँ, एक्सरसाइजेज जो फ्री होती एंड हैं। एक्सरसाइज करो, और उसके बाद वेट ट्रेनिंग तो करनी ही है आपको। हम्म बट अगर आपका, अगर मान लीजिए लाइक पुशअप्स ही कर रहा है बंदा, अगर पुशअप्स में परफेक्ट हो गया, देखो आप पुशअप्स कर रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, लाइक ए बॉडी वेट, ठीक हम्म है। आप रॉड भी ऐसे ही उठाओगे, वही आपका ग्रिप जाएगा, ठीक है। अगर अपनी बॉडी नहीं उठा पा रहे हो तो आप वेट को कैसे अच्छे से उठाओगे? पावर तो चाहिए ना। तो उसमें आपकी बैलेंस अच्छी बनती है। पुलअप्स में आप बैक करते हो तो बैक में आपकी पहले से ही वो बॉडी इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी नेचुरल में, कि आप जब वेट ट्रेनिंग में जाओगे उसको और अच्छा वो परफेक्ट होने लगेगा। तो And मेरा ये है कि पहले कंसर्न होता है कि बच्चे को हम्म पहले बॉडी वेट कराता हूँ, उसको धीमे धीमे उसको वेट ट्रेनिंग पे ले आता हूँ, पहले बेसिक फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस। बट क्या है कि जब बॉडी बिल्डर आता है तो फिर उसके बॉडी बिल्डर के हिसाब से फिर वो उस हिसाब से उसको ट्रीट करता ये चीज़ काफ़ी लेट समझ आती है। मतलब मैं आप हूँ। लेट नहीं, वो बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आ जाती है कि वो कितनी जल्दी उसकी बॉडी, हम्म हमें समझ में आ जाती है कि अगर इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, हम्म मूवमेंट दे रही है अच्छी, समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये जल्दी पकड़ लेगा इसका। कई कईयों की बॉडी के अपना कनेक्ट होता है कि जल्दी वो समझ जाता है। एंड मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी आप जिस तरीके से बातें बता रहे हो, आपको काफ़ी इंटेंस नॉलेज है, काफ़ी डीप नॉलेज है इन सब की। ऑब्वियस सी बातें होगी, आप ट्रेनिंग इस चीज़ में हो काफ़ी टाइम से। टाइप को आपने आपने अखाड़ा भी किया, आप कह रहे थे नया का। हाँ, बनारस में मैंने बचपन में अपना अखाड़े में जाता था, रनिंग करते थे। हमारा पहले था कि पहले आप 10 किलोमीटर रनिंग कीजिए, हम्म। फिर अखाड़े में आइए, मट्टी अपना उसको बोलते हैं जो खोदना, फिर अपना जो भी है आके। तो वो लोग तो दूध दही घी ज़्यादा खाते हैं और कई ट्रेनर्स हैं वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने को बोलते हैं। आप क्या, ये आजकल के ट्रेंडिंग है ना, बट पहले तो ये यही खा के करते वो थे ना। पावरफुल भी होते बट हैं? अब आजकल उस तरीके से हम लोग वर्कआउट नहीं करते, ओके। हम लोग चलते कहाँ हैं, हम्म। वॉक कहाँ नहीं करते, वॉक नहीं करते। अगर आप 10 किलोमीटर डेली अगर वॉक करेंगे तो ये दूध देसी घी तो ये तो सब अपने आप ही सब गल जाएगा, कोई बॉडी में रहेगा ही नहीं। हम्म। मैं खुद पर्सनली अभी मैं 15,000 स्टेप डेली करता हूँ, ओके। और 1 घंटा कार्डियो करता हूँ, ये मेरा मस्ट है। वो आपकी जॉ लाइन से दिख रहा है। हाँ, ये मेरा मस्ट है ही है, मुझे करना ही करना है। ये 15,000 स्टेप मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे बॉडी में अगर मैं कुछ भी थोड़ी बहुत भी चिटिंग होती है मेरे से, तो वो अपने आप मैनेज हो जाएगी, गिल्ट नहीं होगा। हम्म। यही तरीका है। अगर आपको करना है तो वॉक कीजिए आप, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं है, वो रूटीन ही नहीं है आपका बन रहा है कि नहीं। आप मान लीजिए कुछ सामान लेने गए तो 5 किलोमीटर जाके मम्मी ने आपको दिया कि बेटा ये लेके आओ, तो आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, 5 किलोमीटर गए 5 किलोमीटर आए, तो आपका वॉक हो गया, आपको खाना वो लगेगा ही नहीं। पहले हम लोग समोसा भी खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कुछ भी नहीं लगता था बॉडी में, फैट का पता ही नहीं होता था। आज समोसा खा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है मेरे को तुरंत अंदर ही से, पता लग जाता है। तुरंत लगने लगता है। तो डिपेंड करता है एज पे भी वैसे, क्योंकि मैंने जो फील किया पर्सनली, 18 से पहले आप कुछ भी खाओ, मतलब हमने हम्म। भी कुछ नहीं लगता था। नहीं, आजकल तो कुछ भी देखो ऐसा है कि जंक फूड है, वो हम्म। बच्चों को भी बहुत जल्दी आजकल वजन बढ़ रहा है। अपने मेरे टाइम में पास बता रहा मेरे हूँ मैं पास तो। एक छोटा बच्चा आता है, 7 ईयर्स का बच्चा, ओके। उसका ही वेट इतना ज़्यादा है कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर मोटापा बढ़ेगा तो उसका हार्ट में भी उसको दिक्कत होगी। बच्चा है ना, छोटा है, तो अभी से दिक्कत है तो बाद में कितनी दिक्कतें होंगी। एंड जैसे भैया वेट लिफ्टिंग, मतलब जैसे एक होता है कि लोग बोलते हैं जिम मत जाओ, इससे बड़े पार्क में रनिंग कर लो या वैसे कर लो। वेट लिफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट है। अगर बोन्स को अगर आपको ताकतवर रखना है तो हम्म आपको स्ट्रेंथ तो करनी पड़ेगी, उसका कोई वो नहीं, उपाय नहीं है। देखो क्या है कि पहले हम लोग जब गांव में रहते थे, हर काम करते थे हम लोग, हम्म। हर चीज़ में पावर लगता था, पानी खींचना, कुएं से फावड़ा चलाना, स्ट्रेंथ है ना, आपकी मूवमेंट हो रही है। आप बेशक आप वेट नहीं उठा रहे हो, आप बोरा उठा रहे हो, मान लीजिए वहाँ पे 50-50 किलो का कट्टा उठा रहे हैं, हम्म। कुछ ना कुछ तो उठा रहे हैं ना, तो वजन तो उठा रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ आ रही है। अब क्या है कि अब हमारे पास कोई काम है नहीं, सबके लिए बंदे बैठे हुए हैं, कोई आ रहा है, अब किसी को कुछ सामान मंगाना तो जेप्टो को कर दिया, वॉक नहीं करना, तो यही चीज़ है। अगर कुछ नहीं है तो आप जिम जाके स्ट्रेंथ करेंगे तो उसमें आपकी बोन डेंसिटी आपकी मजबूत रहेगी। तो आपने बोला जैसे कि गांव में थे आप, समय मैं तो स्पेशली मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं इन चीज़ों को रिलेट कर सकता हूँ। इवन अभी भी मैं देखता हूँ, मेरी जो नानी है, हम्म। मेरी जो मौसी हैं, उन लोग गांव में रहे हैं।
एंड उनको हमने देखा वो उनसे आज भी वो हमसे ज्यादा वजन उठा लेंगे बिल्कुल उठाएंगे। एंड वो चढ़ाई पे चढ़ते हैं वजन को उठा के। एंड इवन मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट लोग जिम में भी देखता हूँ, मेरी मौसी से कम एज के होंगे या मेरी मम्मी से कम एज के होंगे, वो 2-2.5 किलो उठाने में उनको बहुत नहीं आफत आती है। उठाएंगे। बट मैंने देखा है, इवन उत्तराखंड में स्पेशली देखा है, तो वो लोग अभी बिल्कुल फिट है। कोई उनकी डाइट ऐसा नहीं, नॉर्मल घर का खाना खाते, लेकिन दे आर वेरी फिट, कोई फिट मोटापा है नहीं। क्योंकि इनकी प्रैक्टिस है ना, हम्म। चलने की प्रैक्टिस, काम करने की और प्रैक्टिस, वेट उठाना। वेट उठाना वो नॉर्मल है उनके लिए। वो 50 किलो यूँ उठा के ऐसे रख देंगे। हम्म। बट आजकल के हमारे हमारे बच्चे नहीं रख सकते, जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो नहीं कर देंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। लेटर स्टेज पे मतलब जैसे कोई देख रहा है, मैं तो अपने मम्मी पापा को जिम भेजना चाहिए, स्पेशली बहुत जरूरी है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चे को जिम भेजना चाहिए। उससे मेंटल आपका वो क्या बोलते हैं, माइंड भी फ्रेश होता है, हम्म। आपका मन भी लगता है, और आपका बॉडी मूवमेंट तो है ही है, प्लस स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बच्चों की ग्रोथ भी होगी। अगर हाइट छोटी है तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी। हम्म। हाँ, ये देखना है कि भाई आप ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, ये मैटर करेगा। अगर बच्चा छोटा है अभी से, अगर वो ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेगा तो हाइट की भी होती है, बट उसको अगर सही ट्रेनिंग के साथ में मिलेगा तो ना उसकी हाइट रुकेगी, ना उसका बॉडी में जो भी प्रोग्रेस होगा सब कुछ बराबर रहेगा। क्योंकि वो जब जाएगा तो वो जंक फूड से भी दूर रहेगा, हम्म। अच्छा खाना खाना ढूंढेगा कि मेरे को अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि मेरे को कल मुझे ये कोई भी वर्कआउट करना है, उसके लिए मुझे पावर चाहिए, तो वो गलत चीज़ नहीं खाएगा। तो एक डिसिप्लिन में आ जाएगा वो, हम्म। कि नहीं मुझे हर चीज़ अपने डिसिप्लिन में करना है। एक बॉडी बिल्डर एक नॉर्मल इंसान से मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रांग रहता है? स्ट्रांग तो बहुत ज़्यादा होता है वो। कैसे, मतलब कुछ बताओ, जैसे कि अगर एक नॉर्मल इंसान है और एक बॉडी बिल्डर, उसका माइंडसेट क्या होगा? उसका माइंड सेट है कि तो पहले डिसिप्लिन में रहता है वो, हम्म। ठीक है। वो डिसिप्लिन, उसको आदत है उसकी, डिसिप्लिन में ही उसको बना देती है। दूसरा है कि वो इतना दर्द सहने के बावजूद भी वो वापस फिर वहीं आता है, ठीक है। और नॉर्मल बंदा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेता है तो वो बिल्कुल ऐसे इरिटेट होने लगता है। जिम वाला क्या है कि भैया अगर आप खुद भी है, मान लीजिए आप जाएंगे, अगर मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप जाके थोड़ा वेट ट्रेनिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए, देखिए आपको थोड़ी देर में आपको लगेगा वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा हम्म। कि भाई मैं जो इतना परेशान हूँ क्यों हो रहा हूँ। आंसर मिल जाएगा, वो नॉर्मल अपना उसका तो भाई जो स्ट्रेस है वो खत्म। फिर उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि बॉडी को मूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये आपने काफ़ी अच्छी बात बोली। इवन मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, एक बारी मैं क्रिकेट, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे। तो एक टाइम था, हर क्रिकेटर के लाइफ में, इवन हर एक नॉर्मल इंसान के टाइम पे ऐसा टाइम आता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती। हम्म, बट आपने जैसे बोला कि फिजिकल एक्टिविटी करना ही हुआ एक जिम में जाके, और मैंने लिटरली कम से कम 10-15 राउंड मारे ग्राउंड के, गुस्से में मारे मैंने। हाँ, पर जो डिप्रेशन या जो चीज़ें मैं सोच रहा था वो डिप्रेशन पॉजिटिविटी में आ गई। बिल्कुल पॉजिटिविटी मैं में बॉडी आएगी। जैसे अपने दौड़ा, मेरे पसीना निकला, तो मेरा मतलब जो सोचने का तरीका था वो तुरंत वो चेंज हो तुरंत गया। चेंज होगा, वो तुरंत चेंज होता ही है। आप खुश हो जाते हो, एक हैप्पीनेस अंदर आ से हाँ। आता है, और आपका आपका दिमाग उल्टा कुछ रिएक्ट करता है कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन ये था, हम्म। तुमने ये नहीं कर पाए। तो वो फिजिकल चाहिए चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए चाहिए, वो हर एक इंसान के लिए हर एक जरूरी है। इंसान के लिए, चाहे कुछ भी हो। आप देखो कि जो आजकल हम लोग तो चलो बहुत, हम लोग की बॉडी है जो जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, सिंगल हाथ है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो कहाँ से उसके पास इतना 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 स्ट्रेस है उसके पास। उससे ज़्यादा किसके पास होगा कि तीन चीज़ नहीं है आपके पास, एक हाथ है बस, और तीनों नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन कहाँ से आया पावर? तो वो जिम में जाके ही उसका पावर बढ़ा है, हम्म। और वो आज अपना लाइफ जी रहा है। एंड मतलब जैसे आज के टाइम पे कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, एंड बहुत सारे उसको बॉडी बिल्डर्स या जो ट्रेनर्स भी हैं इवन जिम में भी, उसको सुनने को मिल जाएगा तुरंत ही। ये आपको ही पता है, प्रैक्टिकली ये हम देखते भी हैं बहुत जगह ऐसे, बिल्कुल। कि आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे अगर आपको कंपटीशन में स्टेज में जाके खड़े होना है। तो ये मतलब नेचुरली क्या कोई बिल्ड लेने कर को, सकता देखो है? ये आपकी चॉइस है हम्म। कि आप इन्हेंस के लिए जा रहे हो कि आप उसके लिए जा रहे हो। अगर इन्हेंस के लिए जाना है तो पहले खुद नेचुरल तो थोड़ा सा अपने को तो उस तरह बिल्ड करो। हम्म। डायरेक्ट इन्हेंस जाके कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब मैं मानता हूँ कि भाई जो भी जैसे सेरू क्लासिक है, सब सारे जितने भी बॉडी बिल्डर ओलंपिया है, सारे इन्हेंस हैं, ठीक है। बट आपको पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि क्या मुझे इन्हेंस करना है या मुझे नेचुरल करना है। ये जब तक सेट नहीं होगा आप कंफ्यूज रहोगे। आप किसी के बोलने पे क्यों करोगे? आपको अपना लाइफ जीनी है तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही है। अब मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आपको कि आप इन्हेंस करो, क्योंकि आपका माइंड है। आप, अगर मैं आपको बोलूँगा तो नेचुरल आप बोलोगे पागल है, हम्म। इस बॉडी नहीं बनती नेचुरल, बिना एनहेंस के बनेगी नहीं, मेरे को तो करना है। तो पहले तो आप ट्राई तो करो, पहले आप नेचुरल तो करके देखो एक बार, क्यों नहीं बनेगी। और हमारे नेचुरल प्लेटफॉर्म भी इतना अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हो गए, मसलमेनिया है, आइसेन है। अभी आइसेन इज ए नंबर वन, एक WNBF है, वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। आप देखोगे बॉडी, आप कहोगे कि ये नेचुरल कैसे हो सकते हैं।
नेचुरल में इतना आपका इतना बोलने का अच्छा मतलब है परफॉर्म, कि इतना जस्ट अच्छा। टू मेक श्योर मतलब इज द डाइटरी सप्लीमेंट, इज द हाँ वे प्रोटीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन, फिश हम्म ऑयल, मैग्नीशियम, ये सब तो है ही है, हम्म क्योंकि ये सब तो नीड्स हैं बॉडी के। हम्म। ये तो वो भी खाते हैं, एंजाइम्स भी खाते हैं। बस हम क्या है, एनाबॉलिक्स टैबलेट्स और स्टेरॉइड से दूर रहते हैं। हाँ मतलब मैं क्योंकि हमारी हाँ ऑडियंस कई लोग हाँ। समझते हैं नेचुरल का तो मतलब कि प्रोटीन नहीं खाना अब कुछ नहीं हम खाना। जैसे आईसीएन में होते हैं हमारा, मान लीजिए अगर मैंने गोल्ड लाया है, मैं प्रो कार्ड के लिए अगर मैंने विन कर लिया, तो फिर मेरा पोलोग्राफी होगी। हम्म। ऐसे नहीं दे देंगे, ओके। पोलोग्राफी होगी प्लस आपका ब्लड टेस्ट होगा। तो उसमें अगर आपका कुछ भी पॉजिटिव आता है तो फिर आपका वापस ले लिया जाएगा ये आईसीएन आप कह रहे हो, आईसीएन में। तो एक फेडरेशन है जो इज फेडरेशन आई कम्पीट नेचुरल का है। ओके। आप उसको गूगल में डाल के देखेंगे, काफ़ी बड़ी वो हो गई है। उसमें ओपन एज हाँ, मतलब वो होती बॉडी उसमें हर बिल्डिंग। कैटेगरी है, क्योंकि अच्छा। उसमें बच्चे बहुत आते हैं, अलग अलग है। मैन फिजिक हो गया, डेनिम जींस हो गया, आपके फीमेल्स के लिए है, मास्टर्स के लिए है, सबके एज ग्रुप है। 20+ टीनेज हो गए। तो बहुत सारे गेम है। फिटनेस हो गया, फिटनेस मैन फिजिक हो गया, जैसे मैन फिजिक हो गया, मैंस हम्म फिटनेस फिटनेस हो गया। हम्म मैन फिटनेस भी एक पोजिंग के लिए है, लाइक थोड़े बहुत बॉडी बिल्डिंग के पोज हैं, आप दीजिए। उसमें भी बहुत अच्छा गेम होता है। जैसे मैं खेलता हूँ बॉडी बिल्डिंग और मैंस क्लासिक खेलता हम्म। एंड भैया जैसे कि नॉर्मल मिथ होता है कईयों का कि मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ या इवन बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, या मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि आप तो आप 45 साल के ऑलमोस्ट, आपने सारी चीज़ों से आप निकल चुके हो। एक नॉर्मल बंदा अगर अपने आप को फिजिकली फिट रख रहा है एंड वो जिम जा रहा है डेली, एक दूसरा बंदा है वो नहीं रख रहा, अपना ध्यान नहीं रख रहा एंड मतलब वो जंक फूड भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। अब मैं तो लगता है एट द एज ऑफ 30 बराबर ही रहेंगे दोनों को, कुछ डिफरेंस दिखेगा हूँ। लेटर ऑन। किसी की लाइफ में चाहे उसकी सेक्स लाइफ है, शादी के बाद तो सबकी होगी, या बिल्कुल फिर बिल्कुल। नॉर्मल है, कितना डिफरेंस हो जाता है, आप कितना फायदा देता है ये सारी चीजें अपने आप तो नेचुरल में क्या है कि आप कंट्रोल करते हो बॉडी को। को। इनहेंस में तो इनहेंस में आपको वो नॉट नॉट कंट्रोल। अबाउट ना कि कोई एक्टिविटी कर रहा है, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी को कोई नहीं कर रहा, कितना डिफरेंस रहेगा दोनों की लाइफ में आफ्टर 30। आफ्टर 30 के बाद तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब तक 20 साल 21 साल हो तो चलो, कम से कम आप कुछ ना कुछ, आपकी बॉडी एक नेचुरल तरीके से तो वो हम्म बिल्ड करती है कि हाँ ठीक है, आपका उतना पावर है। हम्म 30 के बाद आपको नई नई बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। हम्म अब बीमारी कैसे आएगी? सबसे पहले तो आपकी, भाई जंक फूड्स खा रहे हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम तो होगी होगी, एसिडिटी हो गई। हम्म कई औरों को बाउलिंग टाइप का होता है कि भाई खाना ऊपर आ रहा है लेकिन मान नहीं रहे हम खा रहे हैं। ठीक है। प्लस शुगर का होता है। फिर ये आर्थराइटिस होने लगता है कि भाई जॉइंट्स है, क्योंकि हाई प्रोटीन खा रहे हैं, आप खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी 30 के बाद। हम्म बट ज़्यादातर क्या है कि तब उनको समझ में आता है कि लेट हो जाते 40 के बाद कि इतनी सारी बीमारियाँ होंगी, फिर वो माइंड में बनता ही नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते। तो भाई समय से पहले आप अपने को, खाली ये नहीं कि यंग ही बच्चे जिम जाएंगे, आपको हर एज ग्रुप में जाना चाहिए। हम्म मैं तो कहूँ आफ्टर ऑल बच्चों को भी भेजो, हम्म छोटे बच्चे जो 7-8 साल के बच्चे, उनको भी भेजो। अब आजकल सिर्फ खाली जिम नहीं है, जो फिटनेस सेंटर, हम्म। फिटनेस मतलब आपको वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ है। और एक माइंडसेट भी बंदे का हाँ, काफी, जैसा आपने बोला कि आप जिम जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको खाने का मन नहीं करेगा, आप उस चीज से दूर हो ऑटोमेटिकली जाओगे। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप जब जिम करके जाओगे तो आप देखोगे थोड़ी ना नहीं, मोमोज समोसे नहीं को, खाओगे आप आप चाउमीन। पनीर पनीर रॉ पनीर को देखेंगे, आप अंडे को देखेंगे, आपको नॉनवेज पसंद है तो चिकन देखेंगे, आप फ्रूट्स पसंद करेंगे। हम्म। भाई मेरे को एनर्जी चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए, ताकि मैं कल फिर एक नए तरीके से जाऊँ। एंड क्या वेजिटेरियन डाइट से हम एक अच्छी बॉडी अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल बन सकती है। वो मैटर करता है कि आप किस तरीके से, आपका मतलब आपके घर का कल्चर क्या है। ओके अगर आपके घर में, अगर आपने बचपन से ही वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन को भी फॉलो कीजिए। ओके। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नॉन वेज ही जरूर करना है। अगर मैं बंगाली हूँ, मैं बचपन से मछली और चिकन पे रहा हूँ, हम्म तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हम्म भगवान ने मेरे को ऐसे बना, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ मेरे ऐसे बनते बनते मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर। हम्म। अगर वेज खाऊंगा तो मे भी शायद थोड़ा बिल्ड होने में टाइम लगेगा, ओके। क्योंकि मेरे को दूध पसंद नहीं है, देसी घी हम्म। पसंद नहीं है, ओके। मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं नॉनवेज पसंद है, नॉनवेज है। तो बट इट्स तब भी मैं पॉसिबल। अवॉइड करता हूँ कि मैं सब्जी को भी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई मिनरल्स भी चाहिए चाहिए। टॉप 3 सोर्सेज आप बोलो प्रोटीन के वेज में, तो क्या क्या खा सकता है जो इजी टू अफोर्ड है और मतलब इजी टू अवेलेबल चीजें हैं मार्केट में? वेज में इज़ लाइक सोया चंक्स हो गए, पनीर हो गए, टोफू हो गए, हम्म बाकी अपनी जो दालें हैं, हम्म ठीक है, राजमा हो गए, हरी मूंग की दाल हो गए। बस इसको क्या है कि थोड़ा चेंज करके खाओ। डेली ऐसा नहीं कि डेली सोया सोया खा रहे हैं, वो भी नहीं खाना है। हम्म। ठीक है। पनीर को भी अल्टरनेट में डालो। थोड़ा सा उसमें फैट होता है बट ठीक है, प्रोटीन स्रोत तो है ही है उसमें, और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास।
एंड बॉडी बिल्डिंग क्या सच में, मतलब जैसे मैंने सुना है या पूछा है किसी से, तो बॉडी बिल्डिंग करना वो कहते हैं कि बहुत पैसे वाला गेम है आज के टाइम पे, बिना अगर आप पैसे वाले नहीं हो तो आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप बंद करने की कोशिश तो करो। हम्म पैसा तो देखो, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने क्यों बॉडी बिल्डिंग। हम्म धीमे धीमे आज आया ना, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भी जीरो ही था। हम्म आज मैंने अपना जिम भी बनाया, मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा हूँ। पैसा तो लगता है, जब आप ऊपर लेवल पर जाओगे कंपटीशन तब लगना शुरू हो जाता है। बट अगर अच्छी फिजिक चाहिए तो आप नॉर्मल, अगर मान लीजिए 2,000 रुपये अगर आपने अपने सेविंग कर लिया, तो आराम से 2,000 रुपये भी महीने का अगर लगाते हैं डाइट पे, तो 100 रुपये 200 रुपये भी आप लगा के आराम से इजीली आप अच्छी डाइट खा सकते एंड भैया, जस्ट हम अपने पॉडकास्ट के एंड में है, नॉर्मल में एक आध क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऑलमोस्ट जैसे कि मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मे भी बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, बहुत से लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे दो तीन जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे गुरुमान, अगर आपने देखा होगा हैं। यूट्यूब में, गुरुमान उनको थे। मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से। वो मसल के बारे में बेसिकली हर एक स्पेसिफिक चीज़ बताएंगे, जैसे बिल्कुल बाइसेप्स के बारे में कि बाइसेप में कौन सी मसल होती है, बैक में कौन सी चीज़ें होती हैं, लेग में कौन कौन चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप उस चीज़ को फील करके करो। आप बिल्कुल। जैसे मान के चलो आप रॉड से उठा रहे हो तो कोई ऐसा एक्सरसाइज होगी जो आपके उस पर्टिकुलर मसल को हिट कर रही होगी। हम्म, तो ये जरूरी है, हमें पता होना चाहिए हर एक मसल का। जैसे नॉर्मल बिल- बाइसेप में भी दो मसल्स होती है, शायद तीन मसल्स बिल्कुल, होती हाँ है। 3 मसल होती है। हम्म हाँ जरूरी है, बिल्कुल। आप मसल को, वही तो बात करो ना, आपको मसल कनेक्ट। आप मान लीजिए आप नॉर्मल बारबल कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, हम्म बारबल कर्ल कर रहे हैं तो आपको बाइसेप पीक होनी चाहिए। अब देखिए, मैं खाली है मेरा हाथ, देखो हम्म पीक देखो, हम्म मैंने कुछ भी नहीं किया, हम्म खाली हाथ में मेरी मतलब मसल कितनी कनेक्ट है। हम्म। तो ये चीज़ आपको फील करनी पड़ेगी उसी वेट के साथ भी। एंड मुझे स्पेसिफिकली पता होना चाहिए मेरी कौन सी हाँ, मसल कहाँ पे है। ये क्या हो रहा है आपका नॉर्मल, मैं बेसिक, जो बेसिक एक बात कर रहा हूँ कि हम्म खाली बारबल कर्ल कर रहे हो तो ये बाइसेप्स आपकी पीक हो रही है। हम्म अब ऐसे बाइसेप कर रहे हो तो आपके फोर आर्म्स भी भर रहे हैं, हम्म आपके लोअर बैक पे भी झटका दे रहे हैं, ऐसे नहीं। हम्म। आप उसको मीडियम वेट पे रखिए, जितना आप वेट उठा सकते हो उससे कीजिए, और उसे पीक पे बना के रखिए कि भाई मेरे बाइसेप पे ही आना चाहिए। तो मतलब काफी बाकी अच्छी। बाकी ट्रेनिंग तो देखो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो हम्म जब मैटर करेगा जब आप वर्कआउट करेंगे तब, वो कि भाई यहाँ पे इससे होता है, हैमर कर्ल से ये होगा, डंबल कर्ल से पीक आएगा। जैसे मान लीजिए आप इंक्लाइन डंबल करते हैं तो पीक के लिए करते हैं, हम्म। ठीक है ना। बोलेंगे इसको राउंड कैसे करना है, इसकी साइज कैसे, चौड़ाई कैसे इसकी करनी है, सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग है। मैंने एक शो देख रहा था, उसमें यतेंद्र सिंह ही आए थे जिनका आपने नाम लिया। हम्म, तो संदीप महेश्वरी के शो में आए थे वो, तो संदीप महेश्वरी ने उस टाइम पे एक चीज बोली थी, मुझे वो काफी हिट करी थी और मुझे अच्छी भी लगी थी, कि आज भी इंडिया में हम अदर चीजों पे पैसा रख दे देंगे, हम्म, एक प्राइवेट कंसल्टेंट हायर कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला जब हम जिम करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम उसमें उस चीजों को अवॉइड करते हैं। हम्म, वो फिर उन्होंने बोला कि अगर हमारी एक गलत एक्सरसाइज करने से एक भी नस इधर से उधर हुई तो बेड रेस्ट हो सकता है काफी सालों का। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि पर्सनल इन चीज़ों पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपके क्या व्यूज हैं इसमें, मतलब बिल्कुल अपने बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से न्यूट्रिटिस, ट्रेनर वगैरह का। आपको डाइटिशियन हो गया। अच्छा, मान लीजिए कोई भी कोच है जो अगर वो डाइट भी अच्छा बताया, अपना ट्रेनिंग कराया, तो ये तो ज़रूरी है, उसके अंडर में करना चाहिए। हम्म बिना गाइडेंस के आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्या है कि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी हम्म करोगे इंजर्ड करोगे अपने को। और सबसे पहली बात है कि भाई एक एक पल आके समय आपके जब प्रोग्रेस नहीं होगा बॉडी, तो आप थक जाओगे, हरासमेंट होगा, बोलोगे भैया मेरे बस की नहीं है, छोड़ दो, फिर आप जंक फूड, फिर आप वापस वहीं चले जाओगे, हम्म। आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो आप कोई भी जैसे कहीं भी जिम में जाए तो आप अच्छे ट्रेनर्स के साथ में अपना ट्रेनिंग अपना फॉलो करवाए, भी डाइट भी है, प्लस आपका ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग है वो सबको फॉलो करें। मुझे बट आपको देख के एक मोटिवेशन आई है, मुझे तो करना है, क्योंकि यू डोंट लुक लाइक 45, आप अभी भी हाँ 30-31 साल के लगते हो, जैसे आपकी जॉ लाइन है, मतलब आपने जब जैकेट उतारी उसके बाद आपकी मसल्स विजिबल हुई। बिल्कुल। अब देखो बॉडी बॉडी कैटेगरी है, हम्म। ठीक है। अब जो बॉडी बिल्डर है, एक 80 किलो का है, अभी मैं वेट मेरा 57 है, आपको 57 वेट है? 57 वेट है। 57 में अपने मसल्स अपने। हाँ 57 है, तो आफ्टर ऑल एक महीने बाद शायद वो 55-56 के अराउंड जाएगा, तो अभी थोड़ा। बट अगर मैं अभी 70 होता तो और बड़ा दिखता। तो वही है, जितना वेट का मैटर करता है कि 80 किलो का है तो 80 किलो उसी हिसाब से दिखेगा। बट अगर वेट कम है, अगर आप अच्छा दिख रहे हैं तो मतलब ठीक है। ये चीज़ है कि आपको क्या था हमारा। ये कि मतलब आप जिस तरीके से आप दिखते हो अभी फिजिकल हाँ, एक्सरसाइज करने के बाद। तो बस वो मुझे दिखना है कि मुझे दिखना है कि मैं 45 का हूँ, लेकिन मुझे दिखना है यंग, कि हम्म। मैं 30 साल का दिखाई दूँ। ऑल डिपेंड्स ऑन आप बॉडी को हाँ कैसे मेंटेन करके हाँ, रखते बॉडी को हो, मेंटेन कितना कैसे करते हैं। आप, मतलब यही सारी बाकी चीजें। थोड़ा गॉड गिफ्टेड है, अगर भगवान ने मेरे को इस समय मौका दिया है कि जा हम्म बेटा तेरे को अब 45 में तेरा बॉडी हम्म मैं रिस्पॉन्स देगी,
क्योंकि मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा था कि क्या मैं, क्योंकि जब मैं अगस्त से स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो जिम में भी बोलते थे भैया छोड़ो, जान दो, क्या कर रहे हो आप, आराम करो, कोई नहीं, पहले भी आपने मेडल जीता है। बोले नहीं, ये मेरा एक लाइफ है जो मुझे जीना था, मुझे वापस आना था, तो वो मैंने किया और वो वापस मुझे मिल तो 10 गया। साल आपने क्या करा, मतलब आप कैसे अपने आप कुछ को नहीं, दूर बस रखा? करने की कोशिश करता हूँ, फिर 1 महीना किया, फिर कुछ होता है, फिर वापस चला जाता हूँ, फिर कुछ हो जाता है। बट हाँ, ये है कि मैं कभी ऐसे कोई मतलब अननेसेसरी, जैसे कि डाइट पे कभी ऐसा नहीं किया, जो मेरा नॉर्मल खाना है किया। वेट तो धीमे-धीमे बढ़ा, 10 साल में भाई 74 वेट बढ़ा है, तो भाई ऐसे तो वेट बढ़ता नहीं। हम्म। लेकिन क्या है कि मेरे बॉडी में था, मेरे मूवमेंट, मेरे बॉडी के अंदर जो एक मेमोरी थी वो थी। वो अंदर से मैं ख़त्म नहीं होने दिया कि नहीं, वक़्त आएगा, टाइम आएगा, हम्म। ज़रूर होगा, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो जाऊँ, हम्म। बट मैं स्टेज पे ज़रूर उतरूँगा। तो आपका ये मतलब हाँ, मोटिवेशन था वो ये 10 मेरा सालों। मोटिवेशन था और मैं आज स्टेज पे हूँ। हम्म। और इस बार देखते हैं कि क्या होता है, क्या मेरा नहीं, रिस्पॉन्स बेस्ट होता है। विशेस आप। और हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए भी, आप इतने सारे लोगों की है हाँ। उनकी फिटनेस जर्नी में उनको हेल्प कर रहे हैं। मैं खुद मॉर्निंग में जब भी होता है, अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जो एजेड हैं, जो 40 प्लस के हैं, उनके साथ में उनको लेके मैं 5 किलोमीटर का वॉक करता हूँ ओके। कि भाई ट्रेडमिल को छोड़ के, क्योंकि आप बातें करते हो जिम में, हम्म। आप चलो मेरे साथ वॉक करो। इसमें मेरा भी फ़ायदा है, हम्म। उनका भी फ़ायदा है। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया भैया, और काफ़ी हाँ, इंसाइट्स मिले आपको, आपने डीपली ये सारी चीज़ें बताई। ये पॉडकास्ट आई होप कि आप जब मेडल जीत के आओ वहाँ से दोबारा हम आपके साथ एक बार और पॉडकास्ट करें। ज़रूर। काफ़ी आपने इंसाइट्स बताई। एक लास्ट में मैं एक बात कहूँगा अपने जो भी ऑडियंस को, कि जो भी बच्चे हैं, कि पहले तो इनहेंस के चक्कर में ना पड़े, आप जाएँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। आप मेरा इंस्टाग्राम में जब जाएँगे देखेंगे कि आइसेनिक्स एक एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, मसल मीनिया है। तो वहाँ पे भी देखो, आने के लिए तो बंदे आते हैं, थोड़ा बहुत स्टेरॉइड लेके आते हैं, लेकिन आपको क्या, आपको नेचुरल रहना है। और बहुत अच्छा गेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप फिटनेस के चक्कर में आप गेम खेलेंगे, तो मैं ये आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इन्हांस के चक्कर में ना पड़े, नेचुरल तरीके से रहें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड से जितना अवॉइड करना है अवॉइड कीजिए। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन आपको चीट करना है, मैं भी मना नहीं करूँगा, मेरा ही मन करता है, लेकिन अभी तो मैं प्रेप में हूँ, तो मैं अभी नहीं खाता। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्लीज़, क्योंकि आजकल देख रहे हैं अब इतने सारे इंसिडेंट हो रहा है। खाली ये नहीं कहें कि जिम को ब्लेम करते हैं कि भाई जिम में जाके हुआ है, ऐसा जिम में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बड़ा बॉडी बिल्डर भी गलती कर जाता है। गलती कैसे करता है कि भाई मान लीजिए आप लोग प्रेप टाइम में हो, क्योंकि वाटर का डिप्लीशन होता है, नमक का होता है, कार्ब्स छोड़े होते हैं, अचानक से वो एकदम इनटेक करना शुरू कर देता है, फिर कोई प्रॉब्लम होती है, फिर धीमे धीमे बॉडी है हमारी अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम्म। मैं बच्चों को यही सेफ कहूँगा कि भाई आप बिल्कुल सेफ रहें और अपना वर्कआउट पे ध्यान दें। इधर उधर कोई भी सोशल मीडिया में कि भाई उसकी बॉडी ऐसी है, इसकी बॉडी ऐसी है, आप खुद को जज कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको इन्हेंस में जाना है, आपको अगर इन्हेंस में जाना है तो ठीक है, आप जाइए, अच्छे ट्रेनर्स के साथ जाइए जो उसको बहुत नॉलेज है इन्हेंस की। और जो नेचुरल में है, नेचुरल में जाइए, तो बहुत अच्छा है बॉडी, ये भी फिटनेस भी बहुत अच्छा है, आप सबको करना चाहिए, चाहे वो 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, या वो 7 ईयर्स का बच्चा हो। ठीक है बस, भैया, थैंक यू थैंक यू। सो मच गाइस। देखो भैया ने अपना पूरा दिया, एक जनरल मेरे को लगता है एक पैशनेट बॉडी बिल्डर बोला है, पैशनेट एक हेल्थ कोच बोला है। तो आई होप आप उनकी ये जो एडवाइजेज है फॉलो करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फॉलोइंग माय चैनल। थैंक यू।